और चीन अपने युद्ध अभ्यास में आधुनिक टैंक से लेकर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीन युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि ताइवान के सामने हथियारों का एक शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन के सेना के 82वें ग्रुप की टुकड़ी ने 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी की मिसाइल के साथ सैन्य अभ्यास किया। तो चीन का युद्ध अभ्यास ये आपको दिखा रहा है, जहां पर चीन रोज चाहे समंदर की बात करे, हवा की बात करे या सड़कों की बात करे, लगातार पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीन की सेना आपको दिख रही होगी जो किस तरीके से युद्ध अभ्यास करती हुई नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि चीन की तरफ से खुद ये वीडियोस लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो चीन के युद्ध अभ्यास पर जापान ने इस बार बड़ा दावा किया है। जापान के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि चीन की 4 मिसाइलें ताइवान के मेनलैंड के ऊपर से गुजरी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर जापान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि देखिए चीन की 4 मिसाइलें जो है वो ताइवान के मेनलैंड के ऊपर से गुजरी हैं। अब आप ऐसे में समझिए खतरा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब दुनिया को इस बात की टेंशन सताने लगी है, क्योंकि देखिए अगर ताइवान की बात करें तो पूरी दुनिया में सिंडिकेट चिप जो होती है, चाहे वो मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, उसमें जो चिप लगाई जाती है वो सबसे ज्यादा ताइवान में बनती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आप पीछे चिप को देखेंगे तो उसमें मेड इन ताइवान लिखा होता है। यही वजह है कि ताइवान में जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो है ताइवान बहुत मजबूत है, इसीलिए अब खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट किलर कही जाने वाली DF-17 का तोड़ उसके पास भी नहीं है। यानी कि देखिए लाइव फायर ड्रिल में चीन के लड़ाकू विमान जो हैं वो खतरनाक DF-17 मिसाइल को लेकर अब उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी जो है रेंज है और ये ताइवान पर परमाणु बम तक गिरा सकती है। अब आप समझिए कितनी भारी भरकम ये होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो लाइव फायर ड्रिल में चीन ने जो रॉकेट दागे हैं उसे रक्षा विशेषज्ञ चीन का मिस्ट्री वेपन भी कहते हैं। वैसे चीन की बात करें तो इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम PCL-191 है, जिसकी रेंज बताई जा रही है जो 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये बैलिस्टिक मिसाइल लेकर उड़ भी सकती है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि चीन की ईस्टर्न कमांड रॉकेट फोर्स ने कई तरीके की पारंपरिक मिसाइलों को ताइवान के पूर्वी इलाकों के कई हिस्सों की तरफ दाग दिया है। तो देखिए चीन लगातार ताइवान के आसपास की बात करें तो मिसाइलों को लॉन्च कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। बीते दिन की भी अगर बात करें तो चीन ने ताइवान के समुद्री क्षेत्र पर मिसाइलें दागी थी और आज भी जंगी जहाज से ताइवान की सीमा पर चीन ने मिसाइल लॉन्च की। फिलहाल अगर बात करें तो ताइवान ने चीन के युद्ध अभ्यास और उकसावे की रणनीति के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन ताइवान चीन को चेतावनी दे चुका है कि वो अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष यानी कि नैन्सी पेलोसी ने चीन को करारा जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि चीनी सरकार हमें यात्रा करने से नहीं रोक सकती है, हम उन्हें ताइवान को अलग थलग नहीं करने देंगे, चीनी सरकार हमारी यात्रा को तय नहीं कर सकती है। तो चीन और ताइवान के बीच में जो तनातनी है वो आज की नहीं है, 1949 की बात करें तभी से ये तनातनी बनी हुई है, क्योंकि चीन लगातार कहता रहा है कि ताइवान जो है वो हमारा है, हमारे देश में के साथ है। तो देखिए 1949 से लगातार ये तनातनी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब युद्ध के पैमाने पर दोनों देश खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी बातें आपको बता दें, देखिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बहुत खार खा गया है। चीन को नैन्सी ने करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले अब आपको ये बताते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए निशाने पर ड्रैगन है, चीन हमें यात्रा करने से नहीं रोक सकता, नैन्सी पेलोसी साफ तौर पर कह रही है, क्योंकि ऐतराज जताया था। इतना ही नहीं, ताइवान को अलग थलग नहीं करने देंगे, 43 साल पुरानी दोस्ती है, अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि वो हमारे कार्यक्रम तय नहीं कर सकते। नैन्सी पेलोसी जब ताइवान पहुंची तो साफ तौर पर चीन ने ऐतराज जताया, जिस पर नैन्सी पेलोसी का ये बयान, उन्होंने कहा हमारी यात्रा यथास्थिति बदलने के लिए नहीं है। हम नहीं जानते कि आखिर चीन क्या सोच रहा है, लेकिन हम साफ तौर पर क्लियर कर रहे हैं कि यथास्थिति बदलने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति जो है वो कायम रहे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम जो है ताइवान के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और यात्रा को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी कि बड़ा आरोप जो है चीन के ऊपर नैन्सी पेलोसी लगा रहे, साफ तौर पर कह रहे कि आप जो है वो बहाना बना रही है।
चांसलर नैन्सी के ताइवान दौरे पर चीन की मीडिया ने भी अब बड़ा दावा किया है। चीन के अखबार की बात करें, यानी कि ग्लोबल टाइम्स का यह दावा है कि चीन के विमान ताइवान जाते वक्त नैन्सी के विमान का पीछा किया था और इसी वजह से विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और लंबे रूट से नैन्सी जो है वो ताइवान पहुंची है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चीन का ही अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसने ये दावा किया है कि देखिए नैन्सी जब पहुंच रही थी तब उनका पीछा किया गया था चीन के विमान की तरफ से। लेकिन देखिए चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा, क्योंकि एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेगा, जिनमें एक है पार्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 सालों से जो है ताइवान तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज का ये जो है क्लैश नहीं है, ये बहुत सालों से 1949 से लगातार ये क्लैश जो है वो चलता जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी दोनों देशों ने कर ली है।